वेलकम टू KBS क्लासेस खान बिजनेस स्ट्रेटजी। तो स्टूडेंट, हम लोग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में, ये कह लीजिए कंपनी अकाउंटिंग में, हम लोग इशू ऑफ शेयर चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग जनरल एंट्री स्टार्ट कर चुके हैं। आज हम लोग इस इम्पोर्टेंट क्लास लेक्चर नंबर 5 में स्पेशली कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। क्या होता है कॉल इन एरियर, कॉल इन एडवांस क्या होता है, क्या इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, कैसे इसका ब्याज कैलकुलेट करते हैं, ब्याज का रेट क्या है, ये सारी इंपॉर्टेंट बातें पर हम लोग आज के इस इम्पोर्टेंट लेक्चर में समझने का प्रयास करेंगे। तो फटाफट स्टूडेंट जुड़ जाइएगा, और क्लासेस को देखने से पहले स्टूडेंट हम चाहेंगे कि आप लोग पेन कॉपी लेके बैठिएगा। जैसे हमने आपको बताया है स्टेप बाय स्टेप एंट्री पास करेंगे, उस स्टेप बाय स्टेप के आधार पर हम लोग जनरल एंट्री आज पास करने का प्रयास करते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले इस टर्म को समझते हैं कि कॉल इन एरियर होता क्या है। कॉल इन एरियर होता क्या है, आइए समझते हैं। देखिए, कॉल इन एरियर, अगर स्टूडेंट हम लोग बात करें कॉल इन एरियर, कॉल इन एरियर का मतलब होता है बकाया। हिंदी में भी लिखा है याचना पर बकाया। आपको मालूम होगा जनरली कंपनी क्या करता है, पूरा पैसा इकट्ठा नहीं मांगता है, पूरा पैसा इकट्ठा नहीं मांगता है। कंपनी उस पैसे को छोटे छोटे हिस्सों में, टुकड़ों में मांगता है। तो जो उसको हिस्से के रूप में, टुकड़ों के रूप में मांगता है, वो हमारा कहलाता है कॉल कहलाता है। ये फर्स्ट भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर अगर हम एरियर की बात करें, एरियर का मतलब क्या है कि कंपनी ने कॉल किया और उस कॉल पर शेयर होल्डर के द्वारा पैसे भुगतान नहीं किया गया। मतलब कंपनी ने जो भी कॉल का पैसा मांगा, उस कॉल के राशि पर शेयर होल्डर के द्वारा किसी प्रकार का कोई भी भुगतान नहीं किया गया। ठीक है स्टूडेंट, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉल इन एरियर। और ध्यान रखिए, ये हम लोग कंपनी के बुक में सारा एंट्री पास करते हैं तो कंपनी के लिए क्या बन जाता है, बिकम टू बी लॉस। क्योंकि भाई सीधी सी बात, बकाया है तो बकाया मतलब कंपनी का घाटा हो रहा है। और यही कारण है कि कॉल इन एरियर हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। कॉल इन एरियर हमारा क्या होता है, डेबिट होता है। ठीक है, एंट्री पास करते समय जो भी हम लोग पैसा ड्यू करेंगे, ड्यू करने के बाद जो रिसीव करते हैं, उस रिसीव करते समय हम लोग क्या करते हैं, इतने से इतने, जितना पैसा नहीं मिल पाता उतने से हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अगर स्टूडेंट अगर हम लोग बात करें तो इसके लिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में दो पार्ट इसका रखा गया है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के अंतर्गत एक कि विदाउट ओपनिंग इन कॉल इन एरियर, बिना कॉल इन एरियर को ओपन किए, और दूसरा कह रहा है बाई ओपनिंग ऑफ कॉल इन एरियर। मतलब एक आपका कह रहा है कि भाई मांग पर बकाया खाता नहीं खोला जाए, और दूसरा कह रहा है कि भाई मांग पर बकाया याचना खोला जाए। तो दोनों के केस में हम लोग समझते हैं कि अगर विदाउट ओपनिंग कॉल इन एरियर होगा तो क्या होगा। देखिए, अगर इसमें बात करें स्टूडेंट, इसमें विदाउट ओपनिंग इन कॉल इन एरियर, इस केस में क्या होता है, कंपनी एक्ट में ऐसा किसी प्रकार का कोई भी प्रोविजन लागू नहीं है कि कॉल इन एरियर के लिए किसी प्रकार का कोई भी अकाउंट को ओपन किया जाए, जिसके कारण याचना का जो पूरा पैसा नहीं मिल पाता है, वो हमेशा क्या होता है, डेबिट बैलेंस। ध्यान रखिएगा, ये क्या रहता है स्टूडेंट, डेबिट बैलेंस हमेशा क्या रहता है, शो आउट करता रहता है, बचा रहता है। और ये प्रदर्शित करता है कि अभी शेयर होल्डर से कुछ पैसा लेना है, अभी शेयर होल्डर से कुछ पैसा लेना है। इस स्थिति में देखा जाए तो कॉल इन एरियर अकाउंट क्या होता है, नहीं खुलता है। कॉल इन एरियर अकाउंट को हम लोग क्या करते हैं, ओपन नहीं करते हैं। अब दूसरा अकाउंट अगर हम बात करें, दूसरा केस कर रहे हैं बाई ओपनिंग ऑफ कॉल इन एरियर। इसमें इस केस में क्या होता है कि कॉल इन एरियर अकाउंट क्या होता है, ओपन होता है। इसमें पहले वाले में क्या था, कॉल इन एरियर अकाउंट नहीं ओपन था, इसमें क्या था, विदाउट वर्ड लगाया गया था। और इसमें क्या रहा है, कॉल इन एरियर क्या करेंगे, ओपन करेंगे। तो इस स्थिति में जो पैसा प्राप्त नहीं हो पाता है, वो पैसा हम लोग क्या करते हैं, कॉल इन एरियर अकाउंट का खाता खोलकर और उसमें हम लोग क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं। मीन्स कॉल इन एरियर, कॉल इन एरियर ये क्या होता है, इसको हम लोग डेबिट कर देते हैं। कॉल इन एरियर को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ये कॉल इन हमारा अलॉटमेंट पे, कॉल पे किसी प्रकार का हो सकता है। तो इस केस में हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर हमारा क्या होता है, कॉल इन एरियर को हम लोग अपने जनरलिटी में शो आउट करेंगे, बट मोस्टली क्या होता है, नहीं दिखाया जाता है। बट स्टूडेंट के फैसिलिटी के हिसाब से अगर हम बात करें तो यहाँ पर कॉल इन एरियर को दिखा देते हैं, या जनरलिटी में दिखा देते हैं, जिससे उनको ये समझ में आता है कि हमने एंट्री जो पास किया वो सही है कि गलत है।
थोड़ा सा स्पष्टीकरण के लिए वो लोग क्या करते हैं, अपने आप को समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग करने के लिए वे लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट कॉलिंग एरियर को ओपन कर देते हैं। ठीक है, अब इस केस में भाई जब ओपन अकाउंट होगा तो सीधी सी बात है कुछ ना कुछ एंट्री पास होंगे। बिल्कुल स्टूडेंट, आपके मन में जो क्वेश्चन बना बहुत अच्छा कि सीधी सी बात है सर, अगर अकाउंट ओपन होगा यहाँ पर बाय ओपनिंग ऑफ कॉलिंग एरिया, जब अकाउंट ऑफ कॉलिंग एरिया ओपन होगा तो कुछ ना कुछ आपकी एंट्री पास होंगे। तो इस एंट्री को समझ लेते हैं। देखिए इसका कुछ जनरल एंट्री कह रहा है कि व्हेन एरिया ड्यू, अगर जब एरिया ड्यू होगा तो उस केस में कह रहा है कॉलिंग एरिया जो भी हमारा पैसा बकाया हो रहा है। सर बकाया कैसे निकालेंगे, देखिए जहाँ जितना भी हमारा शेयर का पैसा बकाया होगा और कॉल का रेट जो भी होगा, जो भी हमारा रेट होगा 2, 4, 5 जो भी रेट होगा, 10, 20 कुछ भी हो सकता है, रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। मीन्स अलॉटेड शेयर और अमाउंट ड्यू ऑन कॉल, अमाउंट ड्यू ऑन कॉल जो भी हमारे पास अलॉट शेयर होगा और ड्यू ऑन कॉल रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या निकल जाएगा, एरियर का अमाउंट। इस केस में पहला एंट्री क्या बन रहा है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, कॉल इन एरियर अकाउंट को डेबिट करेंगे और टू शेयर कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे, कॉल इन एरियर को डेबिट करेंगे और टू शेयर कैपिटल को हम लोग क्रेडिट करेंगे। शेयर कॉल स्टूडेंट यहाँ पर कैपिटल नो के कॉल होना चाहिए, जो भी कॉल होगा, फर्स्ट होगा, फाइनल होगा, जो भी कॉल होगा यहाँ पर लिख दिया जाएगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा से चेंज करना चाहूँगा, टू यहाँ लिखिएगा टू शेयर कॉल, यहाँ डॉट डॉट कर दीजिए, जो भी कॉल आपका होगा, फर्स्ट होगा तो फर्स्ट लिखिए, सेकंड होगा सेकंड, फाइनल होगा तो फाइनल, यहाँ पर कर दीजिए। इसका टाइप करने में मिस्टेक हो गया है। इसके बाद बैंक करा कॉल इन एरियर रिसीव, जब कॉल इन एरियर रिसीव हो जाएगा तो बैंक अकाउंट को डेबिट कर दीजिएगा और कॉल इन एरियर को क्रेडिट कर दीजिएगा। ये आपका कुछ एंट्री पास किया गया है स्टूडेंट। अब ये सारी बातें हम लोग अगर एक प्रैक्टिस के माध्यम से समझेंगे तो सारा कॉन्सेप्ट जल्दी क्लियर होगा। तो आइए स्टूडेंट हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। लीजिए पहले इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पहले इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको समझने में आसानी हो। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन कहता है, क्या कह रहा है समझते हैं। कह रहा है क्रोनिक लिमिटेड इशू ऑफ 10,000 इक्विटी शेयर। यहाँ पे एक कंपनी है क्रोनिक पब्लिक कंपनी है, इसने 10,000 इक्विटी शेयर क्या किया है, जारी किया है 10 के रेट से। मतलब यहाँ पर एक शेयर का जो प्राइस है स्टूडेंट क्या बता दिया, वो 10 है। क्या बता दिया, 10। ऑन एप्लीकेशन पे 2 रुपये का रहा, सॉरी 2 रुपये 50 पैसा, अलॉटमेंट पे कर रहा है 3 रुपया, फर्स्ट कॉल पे कर रहा है 2 रुपये, फाइनल पे कॉल कर रहा है 2.5 रुपया। स्टूडेंट अगर हम बात करें तो ये सारा एप्लीकेशन से लेकर फाइनल कॉल तक जो पैसा होगा सबको जोड़ने पर ये 10 होगा। इसका मतलब सर ये क्वेश्चन क्या है, पार पे। बहुत अच्छा, ये क्वेश्चन क्या हो रहा है, एट पार पे, क्योंकि प्रीमियम होता है 10 ऊपर गया होता है 11, 12 कुछ भी हो सकता है। बहुत अच्छा। फिर कह रहा है ऑल शेयर वेल रिसीव सब्सक्राइब एंड पेड अप एक्सपेक्टेड अ शेयर होल्डर। यहाँ पे का सारा आपका सब्सक्राइब हुआ, पैसा मिल गया, लेकिन कुछ को छोड़कर क्या करा, अ शेयर होल्डर हैविंग ऑफ 100 शेयर। ध्यान की एक शेयर होल्डर ऐसा है जिसके पास 100 शेयर है, कह रहा कुड नॉट पे द फाइनल कॉल। ध्यान रखिए स्टूडेंट, ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। फाइनल कॉल में इसकी बात करें, ये जो 2 रुपये 50 पैसा आपका होगा, ये पैसा क्या करिए उसने नहीं दे पाया। तो पास द एंट्री इन द बुक्स ऑफ क्रोनिक लिमिटेड। आपको क्रोनिक लिमिटेड की बुक में क्या करना है स्टूडेंट, जनरल एंट्री पास करना है। क्रोनिक लिमिटेड की बुक में आपको क्या करना है स्टूडेंट, जनरल एंट्री पास करना है। ठीक है स्टूडेंट, आपको यहाँ पर जनरल एंट्री पास करनी है। आइए स्टूडेंट तो इसको सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ पे एक फ्रेश पेज लेता हूँ। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बनाएंगे जनरल एंट्री, ऊपर लिख लेंगे ऐसे, ऊपर जनरल एंट्री, जनरल एंट्री। हम लोग क्रोनिक लिमिटेड के ऊपर जनरल एंट्री पास कर रहे हैं। तो स्टूडेंट अगर हम बात करें तो पहला एंट्री क्या होगा, ध्यान देखिए, पहला एंट्री एप्लीकेशन का होगा। तो पहला एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। क्या करेंगे, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे और टू शेयर एप्लीकेशन। क्या करेंगे स्टूडेंट, टू शेयर एप्लीकेशन, टू शेयर एप्लीकेशन। रेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर 10,000 शेयर है और रेट क्या है 2.5, 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 25,000 सर। बहुत अच्छा।
ये हो गया पहला एंट्री। स्टूडेंट अगर दूसरा एंट्री बात करें तो ये पैसा आप ट्रांसफ़र करोगे इसकी ओरिजिनल अकाउंट में। तो शेयर एप्लीकेशन, ये जो पैसा आपको मिला पहले एंट्री में, सर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करिए टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। स्टूडेंट मेरे राइटिंग में मत जाइए, मैं जो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ उसको आप समझिएगा। ओके, फिर तीसरा एंट्री अलॉटमेंट ड्यू का। अलॉटमेंट का रेट क्या था, 3 था, 2.5, 3, 2, 2.5। ओके, तो अलॉटमेंट ड्यू का एंट्री क्या होता है स्टूडेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करिए टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बहुत अच्छे, इसका रेट 3 था तो 10 दिए 30,000, अमाउंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 30,000। चलिए आइए चौथा एंट्री क्या होता है स्टूडेंट, इसका पैसा रिसीव करने का। तो पैसा रिसीव करने का क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट को डेबिट करिएगा, इसके बाद टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 30,000। ध्यान रखिए ये बकाया जो हो रहा है वो फाइनल कॉल पे हो रहा है। तो आइए पांचवा एंट्री करें, फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को डेबिट करिए टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसका रेट 2 था स्टूडेंट, इसका रेट क्या था 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 20,000, ये हो जाएगा 20,000। इसके बाद इसका एंट्री पास करिएगा, छठा एंट्री पैसा रिसीव करिएगा, तो बैंक अकाउंट को डेबिट करिए और टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल, ये 20,000 हो गया, 20,000 डील था, 20,000 रिसीव। अब स्टूडेंट अगर हम बात करें थोड़ा से, अब एक एंट्री और बचा है फाइनल कॉल का, एंट्री आपका और बचा है। तो एंट्री नंबर 7, मैं इसको अलग कलर से लिख रहा हूँ क्योंकि इसी में एरियर है। तो स्टूडेंट ये बात को ध्यान रखिएगा, एरियर जो भी होता है ड्यू के समय नहीं होता है, ना एडवांस भी ड्यू के समय होता है, जब भी होता है रिसीव के समय। तो क्या एंट्री पास करेंगे, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट, चलिए इसका जो 2.5 था तो 2.5 का मतलब फिर वही 25,000 हो जाएगा। इससे पहला एंट्री जब, सीधी सी बात है स्टूडेंट, अगर पहला का ये अगर आपका 2.5 था तो ये भी 2.5, अमाउंट यही आएगा। बहुत अच्छा, अभी हम क्या कर रहे हैं, इससे आपका कॉलिंग एरिया अकाउंट को ओपन कर रहे हैं इसका एंट्री। तो अब देखो इसका फाइनल एंट्री और लास्ट क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट को यहाँ पर डेबिट करिए स्टूडेंट, और यहीं पर कॉलिंग एरियर अकाउंट को भी डेबिट करिएगा टू शेयर फाइनल कॉल, अब स्टूडेंट यहाँ पे आपका 25,000 ड्यू था तो 25,000 मिलना चाहिए, लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पे जो शेयर होल्डर था उसके पास कितना था, 100 शेयर था, और 2.5 की रेट से उसने क्या कर दिया स्टूडेंट, बकाया कर दिया। अगर हम लोग 100 में 2.5 से मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट, अगर हम लोग 100 में 2.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सर इसका अमाउंट आएगा 250। बहुत अच्छा, अब सीधे से 250 क्या हो जाएगा, 25,000 में कम मिल जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा सर 24,750। क्या आएगा स्टूडेंट यहाँ पे, 24,750।
बहुत अच्छा। तो यहाँ हो जाएगा 24,750। इस तरह से आपका ये फाइनल कंप्लीट हुआ। तो ये था स्टूडेंट आज का ये कॉलिंग एरियर। कॉलिंग एरियर, कॉलिंग एरियर पर एक बात ध्यान रखिएगा, एज पर मैं थोड़ा सा यहाँ बता दूँ आपको। कॉलिंग एरियर पर, कॉलिंग एरियर ये सबसे लास्ट में बात मैं आपको जानबूझ के बता रहा हूँ। कॉलिंग एरियर पर एट द रेट आप ध्यान रखिएगा 10% की दर से, और किसके थ्रू, एज पर टेबल एफ, टेबल एफ के थ्रू आपको इस पर 10% की दर से ब्याज लगाया जाता है। तो कभी कभी हमसे कुछ सवाल यहाँ से बनता है कि कॉलिंग एरियर पर कितने % की दर से ब्याज लगाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, कॉलिंग एरियर पर ऑलवेज टू बी 10% एज पर टेबल एफ के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। ठीक है, कंपनी चार्ज करता है किसी शेयर होल्डर पर। तो आई होप आपको समझ में आपको आया होगा। स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग समझते हैं कि कॉलिंग एरियर तो हो गया, कॉलिंग एडवांस का क्या कहानी है। कॉलिंग एडवांस का क्या कहानी है स्टूडेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या मेरे साथ नोट करते रहिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे अगला टॉपिक हमारा क्या है, कॉलिंग एडवांस, जिसको हम क्या बोलते हैं, अग्रिम याचना। क्या बोलते हैं, अग्रिम याचना। फिर कॉलिंग एडवांस, कॉलिंग एडवांस होता है वो कॉलिंग एरियर का उल्टा होता है। कॉलिंग एरियर का उल्टा होता है। एरियर में क्या होता था, बकाया होता था। एडवांस में क्या होता है, कभी कभी शेयर होल्डर ऐसे होते हैं, वे अलॉटमेंट के समय फर्स्ट कॉल का, फाइनल कॉल का पैसा एडवांस के रूप में देते हैं कि भाई अब मेरा पैसा अलॉटमेंट के समय ये दोनों कॉल कर ले लो, या एक कॉल है तो एक ही कॉल कर ले लो, बार बार मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा। यस फ्रेंड, कभी कभी कुछ शेयर होल्डर ऐसे होते हैं, वे फर्स्ट कॉल के समय फाइनल कॉल का पैसा देते हैं, फर्स्ट कॉल के समय फाइनल कॉल का पैसा देते हैं। तो जो पैसा अभी वो रियल में वो कॉल अभी ड्यू हुआ नहीं है, वो पैसा अगर आपको एडवांस के रूप में मिल जाता है, तो यही हमारा कहलाता है कॉलिंग एडवांस। इस अलॉटमेंट का जब हो रहा था एंट्री, अलॉटमेंट पैसा रिसीव, तो फर्स्ट कॉल का भी और फाइनल कॉल का मिल गया, या फर्स्ट कॉल के समय फाइनल कॉल का पैसा मिल गया, तो यही हमारा क्या कहलाएगा, एडवांस। तो जो पैसा आपको पहले मिल गया बिफोर ड्यू डेट, ड्यू डेट अभी आया नहीं, उसके पहले अगर आपको मिल जाए तो ये हमारा कहलाता है कॉलिंग एडवांस। और स्टूडेंट ध्यान रखिए, कॉलिंग एडवांस पर, ये कॉलिंग एडवांस पर एज पर टेबल एफ के थ्रू आपको 12% यानी 12% से इंटरेस्ट मिलता है। किसको, शेयर होल्डर को। कौन देता है, कंपनी। एरियर में कंपनी चार्ज करता है शेयर होल्डर से, बट एडवांस के केस में उल्टा होता है, शेयर होल्डर को मिलता है, कौन देता है, कंपनी देती है। तो अगर बात करें स्टूडेंट, इसका भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, अगर हम बात करें तो पहला एंट्री क्या होता है, अगर ड्यू की बात करेंगे, अग्रिम का एडवांस के रूप में कंपनी को अगर पैसा मिल गया, जहाँ पैसा मिलता है मैंने आपको बताया, तो वहाँ एंट्री तुरंत बैंक आ जाता है, बैंक अकाउंट को डेबिट, कॉलिंग एडवांस अकाउंट को क्रिएट कर दिया जाएगा। इसके बाद जब ये कॉलिंग एडवांस, जब रियल में इसका ड्यू डेट हो जाता है, तो हमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है, क्योंकि जो पैसा हम लोग एडवांस के रूप में पहले ले लिए हैं, तो उसे बाद में तो हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। तो एडजस्ट करते समय ये एंट्री हो जाएगा, कॉलिंग एडवांस को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट, और जिसका पैसा उसको हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट कर देंगे, जिसका पैसा उसको हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट कर देंगे। फर्स्ट कॉल का है तो फर्स्ट कॉल, फाइनल है तो फाइनल, तो जो भी आपका होगा ये किया जाएगा। तो दोनों एंट्री को आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। जब कंपनी को एडवांस का पैसा मिल गया, एडवांस के रूप में पहले पैसा मिल गया, तो उस समय एंट्री ये होगा, और जब उसी पैसे को एडजस्टमेंट करेंगे तो उस समय एंट्री आपका ये होगा। इसको नोट कर लीजिएगा। अभी सारी बात को हम लोग एक सवाल के माध्यम से समझते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। पहले आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए या इसको नोट कर लीजिएगा, और पेन कॉपी को उठाइए, और हम लोग यहाँ पर फिर से सॉल्व करते हैं। फिर से हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक फ्रेश पेज हम ले लेते हैं फिर से। आइए, तो यहाँ पर हम लोग इसका एंट्री पास करेंगे। इसका हम क्या करेंगे स्टूडेंट, एंट्री पास करते हैं। तो जनरल एंट्री, इसका हम क्या करते हैं, जनरल एंट्री पास करते हैं।
चलिए जनरल एंट्री पास करते हैं। तो पहला इसका एंट्री की स्टूडेंट बात करें, पहला एंट्री स्टूडेंट पहले काम करिए, पहले इसका क्वेश्चन में तो पढ़ा ही नहीं था, चलिए मैं पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। ओके, ये अल्फा लिमिटेड ने क्या किया है, अल्फा लिमिटेड ने क्या किया, इशू किया है, ध्यान रखिए स्टूडेंट, क्या किया है, अल्फा लिमिटेड ने 10,000 शेयर इशू किया है। क्या किया है, 10,000 इसने शेयर को इशू किया है, ₹8 ईच, 10 के रेट से, और एप्लीकेशन पे करा 3 करा है, अलॉटमेंट पे करा 2 करा है, और फर्स्ट कॉल पे ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, क्या करा, फर्स्ट कॉल पे करा है ₹2.5 और फाइनल कॉल पे भी 2.5, मतलब फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा क्या है, एक ही है, फर्स्ट 2.5 फर्स्ट भी है, 2.5 फाइनल भी है, ठीक है। पर ऑल मनी ड्यू एंड सब्सक्राइब, सभी पैसा ड्यू हुआ, सब्सक्राइब भी हुआ। मिस्टर ए, ध्यान रखिएगा यहाँ करा मिस्टर ए, यहाँ पर मिस्टर ए जो भाई साहब आपके हैं, इनके पास कितना स्टूडेंट है, ध्यान रखिएगा, इनके पास कितना है, मिस्टर ए, ये देखिए मिस्टर ए, इनके पास 600 शेयर है, अलॉट किया गया है, पेड इंटायर रिमेनिंग अमाउंट, इनके पास 600 शेयर, इनको 600 शेयर अलॉट किया गया है, कह रहा पेड द इंटायर रिमेनिंग अमाउंट ऑफ द फेस वैल्यू शेयर अलॉटेड टू हिम एट अलॉटमेंट, मतलब अलॉटमेंट के समय, जो अलॉटमेंट का जब पैसा दे रहे थे तो ये दोनों कॉल का, मतलब फर्स्ट कॉल का भी और फाइनल कॉल का पैसा एडवांस के रूप में जमा कर दीजिए, एडवांस के रूप में जमा कर दिए। आपको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी, ये जो अल्फा लिमिटेड है, इस अल्फा कंपनी की बुक में आपको क्या करना है स्टूडेंट, जनरल एंट्री पास करना है, ठीक है स्टूडेंट, जनरल एंट्री आपको क्या करना है, इसमें पास करना है। आई होप आपको ये सारा क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़े, चलिए आइए इसका एंट्री पास करके देखते हैं, आइए स्टूडेंट इसका एंट्री में पास करके देखते हैं। तो यहाँ से फ्रेश पेज फिर से लेते हैं, चलिए तो स्टूडेंट आ जाओ, फिर से अपना पेन कॉपी उठाओ मेरे साथ, जर्नल एंट्री पास करते हैं। पहला पैसा रिसीव करने का, पैसा रिसीव करोगे तो क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, ठीक है सर, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। तो 10,000 शेयर है, पहला रेट हमारा क्या था, रेट हमारा क्या था 3, तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा 30,000, 30,000 यहाँ हो जाएगा, 30,000 यहाँ हो जाएगा स्टूडेंट। आओ दूसरा एंट्री, दूसरा एंट्री इसको ट्रांसफ़र करने का होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, आप इक्विटी शब्द लगा सकते हैं, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट, ये 30,000 और ये भी हमारा हो गया 30,000। अब एंट्री नंबर 3 करेंगे, अलॉटमेंट की बात कर रहे हैं, तो शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इसका रेट 2 था तो ये हो जाएगा 40,000, 20 दूनी 40, ये समझ में आ रहा है। मैंने यहाँ 10,000 में 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 10,000 में 3 से मल्टीप्लाई किया। सर क्यों 3 से, क्योंकि इसका रेट 3 था, इसका रेट क्या 2 था। अब कहानी यहाँ से थोड़ा सा टेस्ट करेगा, ध्यान रखिएगा। पैसा रिसीव जब करेंगे तो कह रहा बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और यहीं पे करेंगे टू कॉल इन एडवांस, टू शेयर कॉल इन एडवांस अकाउंट, ध्यान रखिए, टू कॉल इन एडवांस अकाउंट। अब यहाँ पर 40,000 ड्यू है तो 40,000 मिलना चाहिए, लेकिन इसमें ध्यान रखिए एडवांस अलॉटमेंट के समय दोनों कॉल का रेट अगर हम बात करें तो ₹2.5 फर्स्ट कॉल और ₹2.5 फाइनल कॉल, मतलब ₹5 आपको पहले मिल गया। और अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो सवाल में आपके जो शेयर होल्डर था उसके पास 600 शेयर था, आप उसको शोषण को देखिएगा, तो 600 इंटू 5 ये हो गया स्टूडेंट 3,000,
तो 40 था प्लस 3 और मिल गया, आपको 43,000 ओवरऑल आपको मिला है। लेकिन स्टूडेंट ये ध्यान रखिएगा, इस 43,000 में आपका 605 के रेट से 3,000 रुपये आपका एडवांस का है, जिसमें अगर हम बात करें तो 602 के रेट से बोले तो 1500 फर्स्ट कॉल का है, 1500 फाइनल कॉल का है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम लोग क्या करते हैं और आगे एंट्री पास करते हैं। चलिए इसके बाद एंट्री में 5 की बात करें स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, शेयर फर्स्ट कॉल तो शेयर टू लगेगा अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसका रेट 2.5 था, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 25,000, क्या आएगा 25,000। स्टूडेंट अब आपको यहाँ ध्यान रखने की जरूरत है, यहाँ पर जो आपका ये 3,000 है, इस 3,000 में अगर हम बात करें तो 2 टुकड़ा है। इसका मतलब 1500 फर्स्ट कॉल का है, 1500 फाइनल कॉल का। तो ये 1500 रुपया जो आपका है फर्स्ट कॉल के समय एडजस्ट होगा और ये 1500 जो आपका है ये फाइनल कॉल के समय एडजस्ट होगा। सर आपने 1500 अलग क्यों कर दिया, क्योंकि बेटा यहाँ दोनों का रेट क्या था 2.5 था, इसलिए मैंने हाफ किया। अब यहाँ एडजस्ट होगा, ध्यान रखिएगा। तो इसका एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, कॉल इन एरियर अकाउंट को डेबिट करेंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल। मैंने आपसे बताया था कि एक बार जब आप रिसीव करेंगे उस समय इसको क्रिएट करना पड़ता है और बाद में जब इस पैसे को हम लोग क्या करते हैं एडजस्ट करते हैं तो उसको डेबिट करना पड़ता है। तो आप 25,000 ड्यू था, 25,000 मिलना चाहिए, लेकिन 1,500 रुपया ध्यान रखिएगा, 1,500 रुपये ये वाला 1,500 रुपया आपको यहाँ पहले मिल चुका था, तो 1,500 रुपये कट हो जाएगा। तो कट कर देंगे सर 23,500, ये हो गया आपका फर्स्ट कॉल। साथ में सेम यही रहेगा, बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, साथ में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि रेट एक ही है। लेकिन फिर मैं लिख दे रहा हूँ शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इसका रेट 25,000, इसका भी रेट 25,000, 10,000 से 2.5 के रेट से। 8वां और अंतिम एंट्री क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, कॉल इन एरियर अकाउंट को भी डेबिट करेंगे टू शेयर फाइनल कॉल, तो 25,000 मिलना चाहिए, यहाँ आपका 1,500 एडजस्ट हो गया, ये भी हो जाएगा आपका 23,500। तो स्टूडेंट इस तरह से यहाँ पर जिसका जनरल एंट्री पास किया गया। अब देख सकते हैं 4 मैंने इधर किया, 4 हमने अलग किया। इस तरह से आपको कॉल इन एडवांस का यहाँ पर पहले रिसीव किए तो उस समय क्रेडिट था, बाद में इसको हम क्या किए जब एडजस्ट किए तो उसमें डेबिट करना पड़ा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसको नोट करिएगा गाइस। अगर किसी प्रकार कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। चलिए स्टूडेंट बस आज के लिए इतना ही। कैसा लगा क्लास, कैसा लगा लेक्चर आज का स्टूडेंट बताइएगा। किसी प्रकार कोई समस्या हो तो भी कमेंट करके बताइएगा। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो स्टूडेंट तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। ओके गाइस, तब तक आप सभी को थैंक यू।